स्वागत है आप सभी का सैनिक भर्ती कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज एक मैं नया टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, औसत, एवरेज। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझ लेते हैं। एवरेज का मतलब क्या है कि दिए गए परिणामों की संख्या का योग बाई दिए गए परिणामों की संख्या। जो परिणाम आपको प्राप्त हुए, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, कोई टेस्ट दिया, उसमें जितने नंबर आपको मिले और उस टेस्ट की संख्या से जब भाग देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट में आपको किसी में 20 नंबर मिला, किसी में 15 नंबर मिला, किसी में 10 मिला, किसी में 5 मिला, ठीक है, किसी में 25 मिल गया। ये क्या है? आपके मार्क्स हैं, ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन आपने टेस्ट कितने दिए? 1 2 3 4 5। तो सबका योग करने के बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा, ठीक है। तो योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 का 5 कैरी फॉरवर्ड 1 2 2 4 2 6 1 7 75 बाई संख्या कितनी है? 5। यहाँ हमारा औसत कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। ये औसत निकालने का बेसिक जो फार्मूला हमारा है वो है। क्रमिक संख्या अगर पूछता है कि 5 कंसेक्यूटिव नंबर, क्रमिक संख्याओं का में एक संख्या औसत दिया गया है, कोई एक संख्या दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या है? जैसे क्रमिक संख्या अगर है, क्रमिक संख्या कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है एक के बाद एक। जैसे 5 6 7 8 9 क्या है? कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमिक संख्या है। तो इसमें जो औसत होता है वो नॉर्मली बीच का जो संख्या है वो औसत है। जैसे क्रमिक संख्या अगर है 5 6 7 8 9, इसमें पूछता है औसत क्या है, तो इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी बीच की संख्या है ये क्या है? औसत है, ठीक है। दो यहाँ बीच की संख्या औसत हो गई। क्रमिक संख्या ही है 5 6 7 8 9 एंड 10। अब क्या है? संख्या 6 हो गया, संख्या 6 हो गया, 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, बीच में तो कोई संख्या बच नहीं रही है। तो इसमें औसत कैसे निकालेंगे? तो बीच की जो संख्या है 7 और 8, इसको प्लस करने के बाद 7 + 8 बाई 2 करेंगे, ये हमारा औसत निकल जाएगा अगर इस तरह से नंबर दिया है तो 7 और 8 15, 15 बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। ये हमारा औसत निकल जाएगा। अगर औसत दिया हुआ हो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, है, ठीक है। तो पहली संख्या ज्ञात करें। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? इसको निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है? तो क्रमिक संख्या में औसत अगर 15 है तो इसका मतलब क्या है? 15 बीच में है, ठीक है। 5 संख्याएं हैं, यानी 2 इधर और 2 इधर। तो 15 से पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14, 14 से पहले 13, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 17। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14। अगर अंतिम संख्या पूछे यहाँ पे अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे 17, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। क्रमिक संख्या अगर दिया है तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सम और विषम का पूछे तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। जैसे एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि 10 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 10 तक जो है, 10 तक सम संख्याओं का औसत, इसका मतलब है 1 to 10, 1 से 10 तक के बीच में जो सम संख्या है
उसका औसत निकालना है। तो 1 से 10 के बीच में सम संख्या कितनी हो जाएगी? एक 2 हो जाएगी, 4, 6, 8 एंड 10 स्वयं। ठीक है, तो इसको योग करने के बाद जो हम औसत निकालेंगे वो इसका औसत निकल जाएगा। लेकिन अगर इसी को पूछे कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत, लैंग्वेज चेंज कर दे, पहली 10 सम संख्याओं का औसत, तब कैसे निकालेंगे? पहली 10 सम संख्याओं का औसत मतलब है कि 10 सम संख्या जहां हमको मिल जाए। अब देखना है कि जब आप नंबर गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें क्या है? एक विषम है, एक सम है, विषम है, सम है, विषम है, सम है। मतलब दूसरी संख्या सम होती है, पहली संख्या विषम होती है, फिर दूसरी संख्या सम और विषम के बीच में 1 का अंतर होता है। तो 10 सम संख्याओं को प्राप्त करने के लिए हमको 20 तक की गिनती करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों के क्वेश्चन करने में और दोनों के ट्रिक्स में अंतर आ जाएगा। 10 तक सम संख्याओं का औसत है तो इसको जोड़ लो पहले, जोड़ने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 2, 4, 6, 12, 12 और 8, 20, 20 + 10, 30, 30 बाई संख्या कितनी है? 5, तो 5, 6 जा 30 यानी 6। 10 तक की सम संख्याओं का औसत अगर न है 10 नंबर तक, तब हमारा अब आंसर क्या आया? 6 आया। यानी इसमें सम संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5। यानी जो संख्या आएगी, जितनी सम संख्या होगी +1 करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा सम संख्या में। ठीक है, क्योंकि इसमें 5 संख्याएं थी। यहाँ पहले 10 सम संख्याओं का औसत कितना है? तो अब 10 संख्या हम क्या करेंगे? यानी इसमें लिखा हुआ है कि 10 सम, अब इसमें गिनती नहीं करनी है, इसमें 10 तक सम संख्याओं का औसत निकालना है। यानी 1 से 10 तक में हमको संख्या गिननी है कि सम संख्या है कितनी। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत कितना है, यानी सम संख्या 10 है। तो 10 है तो 10 + 1 हमने कर दिया, 11 हमारा औसत हो गया। दोनों के लैंग्वेज में सिर्फ यही फ़र्क है। प्रायः एग्ज़ाम पूछता है कि 100 तक की पहली 100 तक की सम संख्याओं का, 100 तक की सम संख्याओं का औसत। अब 100 तक की सम संख्या कितनी होगी? 50। विषम संख्या कितनी होगी? 50। तो 100 तक की अगर सम संख्या 50 है तो इसको लिखने की ज़रूरत है क्या? लंबा सा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 50 + 1 हमने कर दिया, यानी 51 हमारी संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन अगर 100 सम संख्या है, संख्या ही 100 है, तब क्या करेंगे? 100 + 1, 101 हमारा हो जाएगा। लेकिन 100 तक की सम संख्याओं का औसत मतलब 100 तक की जितनी संख्याएं हैं उसमें 50 सम और 50 विषम। थोड़ा लैंग्वेज पर फोकस करके क्वेश्चन करना है। ठीक है, अभी विषम संख्या के विषय में हम पढ़ते हैं। सम संख्या के विषय में हमने जान लिया। विषम संख्या 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत। एक से 10 तक विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा? एक तो 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 7, 9। ठीक है, विषम संख्या की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। औसत जैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? प्लस करके निकालते हैं। तो 3 + 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 ऊपर हो गया। बाई संख्या 5 है तो हमने 5 कर दिया, यानी 5 5 सा 25, 5 हमारा औसत हो गया। 1 से 10 तक विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 5 हो गया।
करने इस निकला क्या कि जितनी संख्या है उतना एवरेज हो गया। संख्या विषम जो संख्या है नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्याएं थी तो औसत भी 5 हो गया। 10 विषम संख्याएं होती तो 10 हमारा औसत हो जाता। 1 से 10 तक है, 1 से 20 तक पूछता, 1 से 20 तक, तो जैसा हमने पहले बताया कि एक सम होता है और एक विषम होता है, यानी 1 से 20 तक जाएंगे तो कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी? 10। 1 से 20 तक 10 विषम संख्याएं हो जाएंगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। निकाल लेते हैं अगर समझना हो तो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमने यहाँ क्या निकाला कि जितनी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछे कि 100 विषम संख्याओं का औसत, तो 100 विषम संख्या मतलब 100 तो है, विषम संख्याएं जो है 100 है, उसमें गिनती नहीं करना है कि कितनी विषम संख्या है, तब हमारा आंसर कितना हो जाता है? 100 हो जाता। लेकिन 100 तक विषम संख्याओं का औसत, तो 100 तक विषम संख्या अगर पूछ दे, 100 तक, विषम संख्याओं का औसत मतलब 100 तक जितनी संख्या है उसमें विषम संख्या जितनी है, तो 100 तक विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 100 में 50 सम और 50 विषम, तो 50 विषम संख्या हुई तो आंसर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है। और 100 विषम संख्याओं की औसत, 100 विषम संख्याओं का औसत औसत 100। क्लियर? 100 तक संख्या और 100 संख्या में फ़र्क समझ के क्वेश्चन को करना है। ओके।